हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट में फेल लिख के आया है या आपको शंका है कि आपका रिजल्ट फेल का आएगा? परेशान मत होइए, हम बहुत कुछ आपके इस टॉपिक पर कवर अप करने वाले हैं। स्क्रूटनी फॉर्म, कंपार्टमेंट फॉर्म और ग्रेस के बारे में, साथ ही और बहुत कुछ जानकारी आपको देंगे कि आप फेल हो गए हैं तो क्या करना है और अगर आपको शंका है तो क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 सप्लीमेंट्री फॉर्म की। किसकी बात करेंगे? सप्लीमेंट्री फॉर्म। ठीक है, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री फॉर्म के बारे में जानते हैं? ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। सप्लीमेंट्री फॉर्म क्यों पढ़ते हैं और इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? देखो बच्चा, अगर आपका रिजल्ट फेल लिख के आया और आप 2 विषय में फेल हैं, कितने सब्जेक्ट्स में फेल हैं? 2 सब्जेक्ट्स में फेल हैं, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये सप्लीमेंट्री फॉर्म भर देना है। अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो जब आपका रिजल्ट आता है उसके कुछ ही दिनों के अंदर सप्लीमेंट्री फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। इसका संपर्क आप अपनी कॉलेज से करते रहें। 2 विषय में फेल होने के बाद सप्लीमेंट्री फॉर्म भर के आप दोबारा पेपर देंगे और आप उन दोनों विषय में पास होके अगले क्लास में एडमिशन लेने के लायक होंगे। अगली क्लास में एडमिशन आप ले पाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, क्या आप 3 विषय में फेल होने के बाद इसको भर सकते हैं? जहां तक जानकारी है वहां तक इसका क्रॉस नॉट। फिर भी आप अपनी कॉलेज में जाके एक बार संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री फॉर्म आपने सुने होंगे और सप्लीमेंट्री फॉर्म के बाद एक फॉर्म और सुना होगा आपने, जिस फॉर्म को बोलते हैं कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट। ये सप्लीमेंट्री फॉर्म और कंपार्टमेंट फॉर्म, एग्जाम फॉर्म दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसी का दूसरा नाम है, सप्लीमेंट्री फॉर्म का दूसरा नाम है कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, दूसरे कौन से फॉर्म्स हम भरते हैं? दूसरा भरते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के जो फॉर्म भरते हैं हम बच्चा, वो कौन बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को? देखो, मान लीजिए आप पास हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं। आप पास होने के बाद अपने रिजल्ट को देख करके संतुष्ट नहीं हैं। आपको उम्मीद थी कि पास होने के बाद आपके 90% मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि आपके 90% मार्क्स नहीं आए। यानी आपको लग रहा था कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए थे, लेकिन आपकी सोच से बहुत कम नंबर आए। तो इसके लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म को भरेंगे। भरने के बाद आप अपनी कॉपियों को रीएवैल्यूएट कराएंगे, उनकी दोबारा जांच कराएंगे। उसके बाद आपके रिजल्ट का नेक्स्ट परिणाम होगा कि क्या आपके नंबर उसमें बढ़ने लायक है या नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म आता है। वो होता है बच्चों के अंदर कंफ्यूजन ग्रेस को लेकर के। ग्रेस ये क्या है भाई? देखिए, आप पास तो हैं लेकिन ग्रेस लिख के आया है उस पर। ये क्या है? मान लो आपने पेपर दिया, आपका पेपर था 100 नंबर का और आपके नंबर आए 100 में से 31 और आपके 2 नंबर घट गए, जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं, क्योंकि 33 नंबर पे पास होते हैं। अब क्या करेंगे कि ये 2 नंबर की जगह पे आपको लिख के आ गया ग्रेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेस अगर लिख के आ गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रेस का मतलब कि आपके जो 2 नंबर कम है वो ऐड किए जा रहे हैं, मतलब ऐड कर दिए जाएंगे और आपको पास कर दिया जाएगा। 1 या 2 नंबर ग्रेस के आपको मिल जाते हैं, जिससे आप जिस पेपर में फेल होने वाले हैं उस पेपर में फेल होने से बच जाते हैं। ये तो रही बात कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो सप्लीमेंट्री फॉर्म भरें या कंपार्टमेंटल फॉर्म भरें। उसके बाद कंपार्टमेंटल फॉर्म के बाद ग्रेस। तीनों का डाउट क्लियर है? अगर तीनों का डाउट क्लियर है तो आगे नेक्स्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बच्चा, अब बात आती है आप पास भी हो गए तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको जो इंग्लिश है
जो इंग्लिश है वो किसके साथ मिलेगी? हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। इंग्लिश की आपको आपके क्लास की प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी, प्रॉपर सिलेबस आपका कंप्लीट हम करा देंगे। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप फिर भी इंग्लिश की स्टडी करने के लिए और वो भी किसी भी क्लास की, हमारे साथ जुड़ जाइए और फिर हम आपको नेक्स्ट आपके लेवल तक बूस्ट करेंगे। तो अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों, आज के लिए नमस्कार। मिलेंगे कल